नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। जस्टिस खरे साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। जस्टिस खरे साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए। उन्होंने कहा था कि अगर पैसे ना हो तो अदालतों की तरफ देखना भी गुनाह। तो कहाँ जाए गरीब आदमी? गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए और ये बात लिखी भी है संविधान में। तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो डिफेंड कैसे करेगा अपने आप को? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पेशेवर अधिवक्ता हैं, वो चार्ज करते हैं लाखों में, करोड़ों में। तो कैसे डिफेंड करे गरीब आदमी? कहाँ से लाए इतना पैसा? तो क्या है उसके अधिकार? तो आज बात है गरीब आदमी के एंगल से। अब मोटी-मोटी बात मान लीजिए कि आप लड़ रहे हैं एक वैवाहिक मामला और वैवाहिक मामले में या तो आप आएंगे लड़की की ओर से या आएंगे लड़के की ओर से। दोनों स्थितियों में पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पैसे नहीं है डिफेंड करने के। अगर कोई राशि नहीं है, कोई पैसे नहीं है, रुपए नहीं है डिफेंड करने के, तो क्या करेंगे? सोचिए क्या करेंगे? खुद से डिफेंड कर लेंगे आप? पॉसिबल है आपके लिए? लगता है आपको? नहीं कर पाओगे। आपको वकील चाहिए ही चाहिए। अगर वकील को आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो सरकार कह रही है चिंता मत करो, हम आपको जो है वकील देंगे लीगल एड से। पर चूंकि कानूनी प्रावधान नहीं मालूम होते आपको, आपको यही नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना होता है वकील साहब के लिए, तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि जहां सिंपल वे में आप वकील साहब की सर्विसेज को प्राप्त कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कई बार देखा आपको कि आप जाते हैं प्राइवेट काउंसिल्स के दफ्तरों में और ये आवेदन करते हैं या निवेदन करते हैं कि साहब हमें फ्री में जो है कंसल्ट किया जाए, हमको फ्री में जो है डिफेंड किया जाए। जब वो डिफेंड नहीं करते या आपको फ्री में जो है परामर्श नहीं देते, आप दुखी हो जाते हैं। आप खुद को भी कोसते हैं, उनको भी कोसते हैं। ना गलती आपकी है ना गलती उनकी है। उन बेचारों को तो अपना ऑफिस मेंटेन करना है, अपना जो रिसर्च वर्क है वो मेंटेन करना है, जो लाइब्रेरी है उसको मेंटेन करना है, जो एक्सटेंसिव नॉलेज है उसको मेंटेन करना है, जो स्टाफ है उसको मेंटेन करना है, ताकि मुकदमे को प्रॉपर डिफेंड कर सके। पर अगर आप उन्हें फी नहीं देंगे, जब वो मना करेंगे, तो इसमें बेइज्जती आपकी हो जाएगी। तो बेटर यह है कि उनके हाथ जोड़े बगैर अपने अधिकारों को जान लो। सिर्फ एक शब्द याद रख लो, वो है 340। याद रहेगा? क्या है ये? फॉर्मूला नंबर 340। बेसिकली ये कानूनी प्रावधान है, एक सेक्शन है बीएनएसएस का जो आपको अधिकार देता है टू कंसल्ट विद द लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस। पर चूंकि पैसे नहीं और आपको डिफेंड भी करना है अपने आप को, तो ऐसे सिनेरियो में सरकारी मदद आपको मिलेगी। सरकारी खजाने से वकील को जो है फी मिलेगी और वो वकील जो है आपको डिफेंड करेगा। और इस पर्सपेक्टिव में आपको ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये उम्मीद है कि जिससे आप कंसल्ट करना चाहते हैं वही आपको डिफेंड करे, पर चूंकि फी नहीं है तो सरकार उसको फीस देगी, ऐसा नहीं होगा। सरकार के पैनल में जो एडवोकेट है जिनको सरकार जो है फी दे रही है, वो आपकी जो है पैरवी करेंगे। बस ये आपको समझना होगा। अब कैसे करना है आपको आवेदन? सिंपल जो है कोर्ट में जाए और कोर्ट में आपको आवेदन पेश करना है कि मेरे पास वकील साहब करने के पैसे नहीं है या उनकी फी देने के पैसे नहीं है और मेरा जो केस है वो पेंडिंग है ऑनरेबल कोर्ट में, और जो केस है वो पेंडिंग है निम्न धाराओं में। जो भी धाराएं लगी है आप पे उसको स्पेसिफिक कर दें। अगर मुझे वकील साहब नहीं दिए गए लीगल एड से तो मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग डिफेंड जो है नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में या तो मुझे कोर्ट दोष मुक्ति कर दे, इसमें एम्पल जजमेंट है, और अगर कोर्ट चाहती है कि मेरे पे मुकदमा चले तो मुझे डिफेंड का पूरा मौका मिलना चाहिए। मुझे सरकारी फी पर या लीगल एड से अधिवक्ता नियुक्त करवा के दिया जाए। ये अर्जी आपको दाखिल करनी है और जो कंसेंट एप्लीकेशन है आप सिंपल लिख सकते हैं व्हाइट पन्ने पर भी, आपको हरे पन्ने पे कोई भी नहीं देनी है एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा। इवन आपको कोर्ट फीस भी नहीं लगानी है उसके ऊपर, ये मजे की बात है। कोर्ट जो है उस आवेदन पे जो है विचार करेगा और आपको करेगा रेफर लीगल एड सेंटर पे। वहां पर आप जाएंगे, इस बात को वो लोग जांचेंगे कि वास्तव में आप लीगल एड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द काउंसिल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द लीगल एड। तो एक सिंपल प्रोसेस तो है, इसमें डर क्या है। और अब तो व्यवस्था यहां तक भी हो गई सरकार के पार्ट पे कि आप डायल कीजिए एक विशेष नंबर है 15100, और मैंने आपकी सुविधा के लिए नंबर लिख भी दिया स्क्रीन के ऊपर। जब आप इसको डायल करेंगे तो बेसिकली कुछ औपचारिकता है वो आपको पूरी करनी है। जो कंसेंट आईवीआर है वो आपको जोड़ेगा विद द कंसर्न काउंसिल, विद द कंसर्न टीम, और वो कंसर्न काउंसिल या कंसर्न टीम आपको बताएंगे स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं टू गेट द फ्री लीगल एड, जिसके तहत आप निःशुल्क परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो कंसर्न काउंसिल्स आपको मिल रहे हैं स्टेट के पार्ट पे, वो आपसे कोई भी रुपया चार्ज नहीं करने वाले।
तो कितना बड़ा जो है फायदा हो गया आपको। तो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं ये आप जो है फॉलो करें, ताकि आपको निःशुल्क, बिना किसी फी के, बिना राशि अदायगी के एडवोकेट जो है इजीली मिल जाए, ताकि आप अपने केस में पुख्ता पक्ष जो है रख सकें। क्लियर है? तो कुल मिला के नटशेल में हम ये कह सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकें तो कोशिश यही कीजिएगा कि प्राइवेट डिफेंस काउंसिल्स को जो है रखें, ताकि वो पुख्ता पैरवी कर सकें। और अगर पैसे नहीं है फिर भी चाहते हैं डिफेंड करना, तो जो भी सुविधाएं अवेलेबल है, मींस द राइट टू गेट काउंसिल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके तहत आप जो है अप्लाई करें। तो सिंपली मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया प्रोसेस, किस तरीके से आगे बढ़ना है मैंने आपको ये स्पेसिफिक कर दिया, और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं मैंने आपको ये स्पेसिफिक कर दिया। तो कसम खा लो आज के बाद कि अगर पैसे नहीं है तो हमको हाथ नहीं जोड़ना वकीलों के, हमको हाथ किसी के नहीं जोड़ना है। जब सरकार ने आपको अधिकार दिया है तो उन अधिकारों की मांग हमें कोर्ट से करनी है। कोर्ट में जाएं, बिफोर मजिस्ट्रेट, बिफोर जज अपना आवेदन पेश करें और फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड से अधिवक्ता को प्राप्त करें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।